एपिसोड वहाँ पर खत्म हुआ था जब चारों लोग मूवी देखने के लिए आए थे। फिर कुछ घंटे पहले देखते हैं जेयून आराम से सो रहा था, तभी यूना जाकर उसे उठा देती है। जेयून कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यूना कहती है कि जल्दी उठो, हमें कहीं जाना है। जेयून कहता है चली जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। यूना कहती है अरे कम से कम मेरे साथ चलो तो। तभी यूना नीचे गिर जाती है। जेयून उठकर पूछता है कि क्या हो गया। यूना कहती है कि किसी की वजह से एलिमेंट्री स्कूल में मेरे हाथ पर निशान पड़ गया था, वो दर्द कर रहा है। जेयून कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि कहाँ जाना है। यूना कहती है कि जब हम लोग पहुँचेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर प्रेजेंट टाइम देखते हैं जब सब आमने सामने खड़े थे। सूजंग सोचने लगती है अच्छा दोजिन का मदद करने से ये मतलब था। दोजिन कहता है कि चलो अब हम लोग को चलना चाहिए और यूना जेयून को घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगती है। फिर वो लोग थिएटर में आते हैं और दोजिन ने जानबूझकर ऐसी सीट चूज करी थी। वो यूना के पास बैठा था और उसने जेयून और सूजंग को एक साथ बिठा दिया था। सूजंग सोचने लगती है अरे यार हमारी सीट तो बहुत ज्यादा दूर है। फिर वो जेयून से कहती है मुझे लगता है कि दोजिन हमारी मदद करना चाहता है। जेयून कहता है कि अरे यार मैं सबसे बहुत थक गया हूँ, तुम उसे सच्चाई क्यों नहीं बता देती। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं बता दूंगा। सूजंग कहती है अरे शांत बैठ जाओ, अब जब हम लोग आ गए हैं तो क्यों ना मूवी देख ले, क्योंकि ये मूवी काफी अच्छी लग रही है। जेयून कहता है क्या सर दर्द है, चलो देख ही लेते हैं। सूजंग कहती है तुम्हें मीठी चीजें पसंद है तो क्या कैरेमल पॉपकॉर्न चाहिए। जेयून कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मुझे मीठी चीजें पसंद है। सूजंग कहती है कि ये तो जाहिर सी बात है, तुम हमेशा मीठी चीजें खाते रहते हो। मैं प्लेन वाले खा लूंगी और तुम कैरेमल वाली खा लो। वो अपने हाथों से उसे खिलाती है। जेयून खा भी लेता और सूजंग सोचती है अब ये थोड़ा शांत लग रहा है। फिर मूवी शुरू हो जाती है। जेयून को वो काफी बोरिंग लग रही थी। वो देखता है कि सूजंग को भी काफी बोरिंग लग रही है। सूजंग कहती है कि पिछली रात मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि ठीक से सो ही नहीं पाई। वो इतनी ज्यादा नींद में थी कि वो जेयून के कंधे पर सर रख कर सो जाती है। जेयून उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो गहरी नींद में सो गई थी। फिर जेयून सोचने लगता है कि इसकी बालों से अच्छी खुशबू आ रही है। फिर थोड़ी देर बाद देखते मूवी खत्म हो गई थी। सूजंग आराम से उठती है। जेयून कहता है कि तुम पूरी मूवी के दौरान बस सो रही थी। वो लोग बाहर आते। दोजिन कहता है तुम्हें मूवी पसंद आई। सूजंग कहती है हाँ बहुत अच्छी थी। जेयून कहता है अच्छा पूरी मूवी के दौरान तो तुम घोड़े बेचकर सो रही थी। तभी यूना कहती है चलो खाने चलते हैं। जेयून कहता है क्या आप खाना खाने जा रहे हैं। यूना जेयून से कहती है अगर तुम बिजी हो तो मत आना, और वो सूजंग से कहती क्या तुम हमारे साथ आओगी। सूजंग उसकी आंखों में देखती है जहाँ पर साफ लिखा था कि चुपचाप घर चली जाओ। तभी जेयून कहता है कि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग भी आएंगे। क्यों, मैंने सही कहा ना सूजंग कहती है कि हाँ मैं फ्री हूँ। फिर जेयून आगे चला जाता है और यूना सूजंग को घूर कर देखने लगती है। तभी सूजंग को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें लोग उसकी बुराई कर रहे थे और सूजंग सोचने लगती है अचानक से मुझे वो बात क्यों याद आई। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं दोजिन कहता है क्या कुछ है जो कि तुम खाना चाहती हो। सूजंग मीट कहने जा रही थी तब यूना बीच में बोल पड़ती है मुझे पास्ता खाना है। दोजिन कहता है मुझे भी पास्ता खाना है, कैसा रहेगा जेयून और सूजंग जाकर मीट खा ले और हम लोग पास्ता खा ले। फिर वो सूजंग की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, यानी वो सूजंग की मदद कर रहा है। तभी जेयून कहता है कि मुझे मीट नहीं खाना, मुझे भी पास्ता खाना है। अब सब लोग सूजंग की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि वही एक लौती थी जिसे मीट खाना था। फिर वो कहती है नहीं कोई बात नहीं, मुझे भी पास्ता पसंद है, मैं पास्ता खा सकती हूँ। फिर जेयून सूजंग की तरफ देखकर सोचने लगता है मैंने अच्छा करा ना। सूजंग सोचती है हाँ तुमने अच्छा करा। फिर वो लोग साथ में बैठे थे। सूजंग कुछ कहने जा रही थी तभी यूना बीच में बात काट कर कहती है कि ये मेन्यू काफी अच्छा है ना। सूजंग को समझ आ रहा था ये जानबूझ कर रही है। फिर सूजंग पास्ता ऑर्डर करती है। फिर थोड़ी देर बाद देखते सूजंग पास्ता खा रही थी और सोचती है इसको तो पास्ता खाना था तो फिर ये अब मीट क्यों खा रही है। वो दोजिन से पानी मांगने जा रही थी तभी यूना कहती है कि इसे ट्राई करो ये अच्छा है। जेयून सूजंग की तरफ देखने लगता है, उसे भी सब कुछ समझ आ रहा था यहाँ क्या चल रहा है। जेयून यूना से कुछ कहने जा रहा था लेकिन तभी सूजंग बोलती है कि तुम बार बार मेरी बात को बीच में से क्यों काट रही हो। यूना कहती क्या कहा मैंने ऐसा करा। सूजंग कहती है हाँ तुम शुरुआत से ऐसा कर रही हो। यूना कहती है माफ करना, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही थी, मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी होगी क्योंकि तुम बहुत धीमे बोलती हो। तभी सूजंग को एक और फ्लैशबैक याद आता है जिसमें कुछ लड़कियां उसको यही बातें बोल रही थी। फिर सूजंग कहती है तुम सारी लड़कियों के पास एक ही तरह के बहाने होते हैं। वो माफी मांगकर वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी आकर जेयून उसका हाथ पकड़ लेता है। देखते हैं सूजंग बहुत रो रही थी। जेयून कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। सूजंग कहती क्या मैं इकलौती हूँ जिसको ऐसा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है मैं ही गलत थी जिसने सब गलत समझ लिया और सबका मूड खराब कर दिया। जेयून कहता है कि तुम पहले से गुस्सा हो इसलिए रोना बंद करो।
सूजन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो सच में मैं अजीब लड़की हूँ। जेयुन कहता है कि तुम अजीब नहीं हो, यूना जानबूझकर शुरुआत से तुम्हारी बात काट रही थी। रोना बंद करो वरना तुम और गुस्सा हो जाओगी, इसके बजाय तुम्हें उसे गाली देना चाहिए। खैर चलो घर चलते हैं, वैसे भी मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। तभी सूजन कहती है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने अपना मन हल्का कर लिया। जेयुन सोचने लगता है कि अभी तो ये रो रही थी, अगले ही पल मुस्कुराने लगी। फिर वो सूजन से कहता है कि सच कहूँ तो उस वक्त तुम काफी ज्यादा कूल लग रही थी। सूजन कहती है क्या सच में? जेयुन कहता है कि हाँ, मुझे लगा था तुम बेवकूफ हो जिसे बोलना नहीं आता। सूजन कहती है क्या कहा? आखिर ये किस तरह की तारीफ थी? फिर अगली सुबह स्कूल का सीन देखते हैं। लंच टाइम हो रहा था। मिन्हा कहती है ओए सूजन जल्दी से चलो वरना हम तुम्हें पीछे छोड़कर चले जाएंगे। सूजन कहती है बस 1 मिनट रुक जाओ, मुझे फोन नहीं मिल रहा। वो जाने लगती है, तभी उसके सामने दोजिन आकर खड़ा हो जाता है। सूजन सोचने लगती है मैं इसका चेहरा भी नहीं देख पा रही क्योंकि मुझे कल की बात को लेकर काफी शर्म आ रही है। वो मुझे ऐसी लड़की समझ रहा होगा जो कि बहुत चिल्लाती और जिसने की मूड खराब कर दिया। वो जाने लगती है, तभी दोजिन उसके पास आकर कहता है क्या लंच के बाद तुम रूफटॉप पर आना चाहोगी? दोजिन ने अचानक से ऐसा कहा इसलिए सूजन थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो रूफटॉप पर पहुंचती है और दोजिन कहता है कल जो हुआ था उसके लिए मुझे माफ कर देना, मैं यूना की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। सूजन कहती है कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैं गुस्सा कर कर वहाँ से चली गई थी। दोजिन कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी लड़की हो जो कि गुस्सा करती रहती हो। सूजन कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं काफी आसानी से गुस्सा हो जाती हूँ। दोजिन कहता है ऐसी बात है, मैंने इस बात की उम्मीद तो नहीं करी थी। सूजन सोचने लगती है लेकिन इससे ज्यादा तो मैं तुमसे सरप्राइज हूँ। क्या रोज ये यहाँ पर स्मोक करता है? लेकिन कब से? क्या मैं इससे पूछ सकती हूँ? फिर वो दोजिन से कहती है कि दोजिन तुम कब से स्मोकिंग कर रहे हो? दोजिन कहता है कि शायद से मिडिल स्कूल से। सूजन कहती है क्या इतनी जल्दी? दोजिन कहता है कि सच कहूँ तो मैंने स्मोकिंग के अलावा और भी चीजें करी हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल के पीछे मैं बैठ चुका हूँ। सूजन कहती है क्या तुम किसी तरह के बुली हो? दोजिन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन जिनके साथ मैं घूमता हूँ वो हो सकते हैं। हालांकि मैं यकीन से नहीं कह सकता क्योंकि हम लोग सिर्फ स्कूल के बाहर मिलते हैं। सूजन कहती है अच्छा ये तो पहले की बात है ना, लेकिन अब का क्या? दोजिन कहता है कि अभी के बारे में मुझे नहीं पता क्योंकि अब मैं उनके साथ राइड नहीं करता। सूजन कहती है मोटरसाइकिल काफी खतरनाक होती हैं, अगर क्रैश हुआ ना तो तुम मर सकते हो। दोजिन कहता है लेकिन मैं फिर भी उनके साथ बैठना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत बेहतर महसूस होता है। सूजन कहती 1 मिनट, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्या मैं तुम्हें राइड दूं? फिर नेक्स्ट सीन देखते वो अपनी साइकिल दिखाती है। दोजिन कहता है कि ये तो साइकिल है, बाइक थोड़ी ना है। सूजन कहती है कि बैठ जाओ, तुम्हें बाइक जैसा महसूस होगा। फिर सूजन साइकिल चलाती है और पूछती है कैसा महसूस हो रहा है। उसके बाल उड़ते हुए दोजिन के फेस पर टकरा रहे थे। फिर वो लोग एक ढलान पर पहुंचते हैं और सूजन कहती कैसा महसूस हो रहा है, क्या उसी तरह से हवा लग रही है? दोजिन कहता है कि मोटरसाइकिल तो नहीं लग रही लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं है। फिर सूजन उसे घर छोड़ देती है और कहती है मैं तुमसे कल मिलती हूँ दोजिन। तभी दोजिन कहता है क्या तुम थोड़ी देर के लिए अंदर आना चाहोगी? ये सुनकर तो सूजन हैरान हो जाती है। दोजिन कहता है कि तुम जेयुन से मिल सकती हो। सूजन सोचती है अच्छा इसीलिए कह रहे हो। फिर वो लोग घर में आ जाते। दोजिन जाकर जेयुन के रूम में नॉक करता है लेकिन जेयुन वहाँ पर नहीं था। दोजिन कहता है लगता है वो इस वक्त घर पर नहीं है, क्या तुम थोड़ी देर इंतजार करना चाहोगी? तुम जाकर वहाँ पर सोफे पर बैठ जाओ, मैं कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ। फिर वो कुछ स्नैक्स लेकर आता है और सूजन सोचती है अब जब मैं सोच रही हूँ तो मैं पहली बार किसी लड़के के घर में आई हूँ और यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं। ज्यादातर कॉमिक्स में कुछ हो जाता है लेकिन फिक्र मत करो सूजन, कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों हो गया? क्या मुझे कुछ कहना चाहिए? तभी दोजिन उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सूजन को समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। वो अपनी सांस को रोक लेती है और उसका चेहरा अजीब सा हो जाता है। ये देखकर दोजिन हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो रिमोट उठा रहा था। सूजन बहुत एम्बैरेस हो जाती है। दोजिन कहता है क्या तुम टीवी देखना चाहोगी? फिर वो लोग टीवी के ऊपर कोई फनी मूवी देखने लगते हैं और सूजन सोचने लगती है क्या ये कोई स्टैचू है, इसके चेहरे पर तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा। फिर वो दोजिन से कहते हैं क्या तुम कुछ और देखना चाहोगे? वो चैनल बदलती रहती है और एक मोटरसाइकिल वाला चैनल लग जाता है। सूजन दोजिन की तरफ देखती है जो उस चैनल को बड़े ध्यान से देख रहा था और सूजन सोचती है मैं इमेजिन कर रही हूँ या फिर इसकी आंखें सच में चमक रही हैं। तभी दोजिन कहता है कि तुम्हें यकीन है कि तुम्हें कुछ और नहीं देखना? सूजन कहती है नहीं, इसमें भी तो मजा आ रहा है, मैं यही देखूंगी। फिर थोड़ी देर बाद देखते दोजिन काफी फोकस के साथ टीवी देख रहा था। तभी सूजन कहती 1 घंटा हो गया। दोजिन कहता है कि जेयुन इतनी देर में तो घर नहीं आता। सूजन कहती लगता है अब मुझे चलना चाहिए। दोजिन कहता है माफ करना,
किया, मैंने तुम्हारा वक्त बर्बाद कर दिया। सूजंग कहती है कोई बात नहीं, तुम तो मदद करने की कोशिश कर रहे थे। फिर सूजंग जाते हुए सोच रही थी कि उसने मुझे अपनी दिलचस्पियों के बारे में बताया। वो मेरे साथ साइकिल पर भी बैठा और मैं उसके घर भी गई। तभी सूजंग को याद आता है कि वो अपनी साइकिल तो भूल ही आई है। सूजंग अपनी साइकिल लेने के लिए वापस आती है, लेकिन तभी उसे जेयून नजर आता है। सूजंग सोचने लगती है कि जेयून इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है। वो जेयून को आवाज लगाने जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से इस तरह से बात करने की। जेयून कहता है कि आपने तो पहले ही मेरे ऊपर से गिव अप कर दिया है, तो फिर मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तभी जेयून की मॉम कहती हैं कि अगर तुम थोड़े भी दोजिन की तरह होते तो मैं तुम्हारे ऊपर से गिव अप ना करती। कौन इस बात पर यकीन करेगा कि तुम दोजिन के भाई हो और मेरे बेटे हो। तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी के सबसे बड़ी शर्मिंदगी हो। ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती और सूजंग को तो यकीन ही नहीं होता उसने ये क्या सुन लिया। सूजंग चुपके से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन देर हो गई थी क्योंकि जेयून ने उसे देख लिया था। लेकिन जेयून उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। सूजंग उसे रोकने जा रही थी, तभी उसका पैर साइकिल में लड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। फिर वो साइकिल उठाकर जाने लगती है, लेकिन जेयून उसे नजर नहीं आता। सूजंग सोचती है क्या मुझे ऐसा दिखाना चाहिए कि मैंने कुछ नहीं देखा, कि वो अकेला रहना चाहता होगा। खैर चलो घर चलते, मैं वैसे भी उसे ढूंढ नहीं पाऊंगी। लेकिन तभी उसे जेयून नजर आ जाता है जो कि पार्क में बैठा हुआ था। सूजंग सोचती है अब मुझे क्या करना चाहिए, वो अकेला रहना चाहता होगा, लेकिन मैं ऐसा भी तो नहीं दिखा सकती, मैंने उसे नहीं देखा, हमारी आंखें टकरा गई थी। अरे यार मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसे वक्त में मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन देखते हैं जेयून उसे ऐसी हरकतें करते देख रहा था और सोच रहा था आखिर ये लड़की कर क्या रही है। वो सूजंग को आवाज लगाने जा रहा था, लेकिन तभी सूजंग वहाँ से जाने लगती है। इस वजह से जेयून को काफी ज्यादा ऑकवर्ड लगने लगता है। फिर वो सोचने लगता है आखिर मैं किस बात की उम्मीद कर रहा था, यहाँ पर मैं सिर्फ अकेला हूँ। तभी उसके सामने कोई आइसक्रीम करता है, वो कोई और नहीं बल्कि सूजंग थी जो कहती क्या तुम इसे खाना चाहोगे। जेयून उसे घूरने लगता है। सूजंग कहती जल्दी करो वरना ये पिघल जाएगी। जेयून उस आइसक्रीम को फेंक देता और कहता मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो और चली जाओ यहाँ से। सूजंग आइसक्रीम को डस्टबिन में फेंक देती है। फिर वो जेयून को देखती है, शायद उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। सूजंग सोचती है अगर इसे इस तरह से पछतावा होने वाला था तो इसने ऐसा करा ही क्यों। फिर वो उसे एक और आइसक्रीम देती है और कहती है ये एक के साथ एक फ्री मिली थी, ये आखिरी बची है इसलिए इसको फेंकना मत समझे। तुम क्या कर रहे हो, इसे जल्दी खाओ वरना ये पिघल के गायब हो जाएगी। तभी जेयून उस आइसक्रीम को खा लेता और कहता जब मैंने कहा था मुझे अकेला छोड़ दो तो तुमने क्यों नहीं सुना। सूजंग कहती है माफ करना, तुम्हारी जगह पर मैं होती तो मैं अकेली बिल्कुल नहीं रहना चाहती और यही वजह है कि मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। जेयून कहता है कि आखिर हम इतने करीब कब हो गए। सूजंग कहती क्या तुम भूल गए मेरा तुम्हारे ऊपर क्रश है। जेयून तो इतना शॉक हो गया था कि उसके मुंह से आइसक्रीम स्टिक भी छूट जाती है। सूजंग कहती है अरे वही गलत फहमी, क्या तुम भूल गए। जेयून कहता है कि दोजिन यहाँ पर नहीं है तो तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो। सूजंग कहती है तुम्हें पता है मैं दोजिन के काफी करीब आ चुकी हूँ, मैं उसके घर गई थी और इसी वजह से मैं तुमसे टकरा गई। हमारे बीच में काफी बड़ी गलत फहमी है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था मैं उसके करीब जा पाऊंगी और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुमसे मिली, तुमने मेरी बहुत मदद करी और इसके अलावा तुमने मेरी बातों को सुना, मुझे हिम्मत दी। अगर तुम ना होते तो मैं कुछ ना कर पाती, इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ। तभी जेयून कहता है कि मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, इसलिए चुप हो जाओ। सूजंग कहती है अच्छा तो तुम समझ गए, तब तो सही है, वैसे काफी ज्यादा देर हो गई है, अब हम लोगों को घर चलना चाहिए। तभी जेयून उसका हाथ पकड़ लेता है। सूजंग पीछे मुड़कर उसे देखने लगती है। तभी जेयून कहता है कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, तुम चाहो तो मैं घर तक तुम्हें छोड़ सकता हूँ। सूजंग कहती कोई बात नहीं, मैं साइकिल से आई हूँ तो चली जाऊंगी। फिर अगली सुबह देखते हैं सूजंग बार बार जेयून को मैसेज कर रही थी, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहा था। सूजंग के पास कुकीज के 2 डब्बे थे और वो सोचती है मैं उसे ये देना चाहती थी, लेकिन वो कहाँ पर है। तभी उसे दोजिन नजर आता है। वो एक कुकी का डब्बा दोजिन को देने लगती है और कहती है कि मैं ये जेयून के लिए लेकर आई थी, लेकिन एक्स्ट्रा बन गए, लेकिन ये काफी अच्छे हैं, तुम खा सकते हो और वैसे भी तुम्हें मीठी चीजें पसंद है। दोजिन कहता है क्या जेयून ने ऐसा कहा है कि मुझे मीठा पसंद है। सूजंग सोचने लगती है अरे नहीं, इस बात को तो सीक्रेट रखना था। तभी दोजिन कहता है सच कहूँ तो मुझे मीठी चीजें पसंद नहीं है। ये बात सुनकर तो सूजंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है।